Good evening, friends. Today I am going to explain some geographical facts about Uttarakhand. These are very important for upcoming examination. Also, these are frequently asking questions. Group C, PCS सभी जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स और बार-बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हें देखिएगा फ्रेंड्स और इस वीडियो को आप बार-बार देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार के फैक्ट मैं आपको बार-बार प्रेजेंट करते रहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, टॉप में आप देखेंगे 0.83 लिखा हुआ है 100869292। ये उत्तराखंड की पॉपुलेशन है फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 0.83 जो परसेंट है फ्रेंड्स, ये पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 1 अरब 21 लाख आप इसे कह सकते हैं, 21 करोड़ इसे कह सकते हैं। 121085497 जो मैंने लास्ट में लिखी है भारत की जनसंख्या करके जो वहाँ आपको मेंशन किया है 1 करोड़ 21 लाख 8,000 21 करोड़ 8,54,970 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या इसका 0.83%। If you will calculate the 0.83 percentage of 121085497, you will get the population of India. Uttarakhand 10086,292 1 करोड़ 86,86,292 व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, और जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है फ्रेंड्स वो 86.07% है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है 53483 वर्ग किलोमीटर, देख सकते हैं आप 53483 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का जो क्षेत्रफल है 3287263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, उसका ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 53483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल, जो है 1.69 वर्ग किलोमीटर है 1.69% है भारत के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 3287263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र जो है वो 86.07%। पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तराखंड का है वो हिमालयी है, उसे हिमालयी कहेंगे। कायांतरित चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, कायांतरित अवस्था में पहुंच चुकी है यहाँ की चट्टानें, सिस्ट ग्रेनाइट चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं प्रकार के रूप में। 86.07% जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय है और 13.93% केवल मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड में, इसलिए इसे पर्वतीय राज्य कहा जाता है। और लघु हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के रूप में यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको विभाजित किया गया है 3 खंडों में। बृहद हिमालय जो है फ्रेंड्स ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर को जो जनजाति निवास करती है वो भोटिया रहती है,
और कृषि की और वनस्पति की दृष्टि से बहुत कम इस क्षेत्र में वनस्पति कृषि होती है। केवल घास के मैदान और बर्फ से ढके हुए पर्वत ही इस क्षेत्र में रहते हैं, हिमालय, वृहद हिमालय क्षेत्र में। और लघु हिमालय में सर्वाधिक 50% जनसंख्या लघु हिमालय में रहती है, जो है तो हिमालय का हिस्सा, लेकिन वर्ष भर नहीं, केवल शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो वर्षा होती है उसी से ठंड होने के कारण वही संघनित होकर के बर्फ के रूप में वर्ष पर बर्फ इसमें नहीं रहती लघु हिमालय में, शिवालिक में भी नहीं रहती है। शिवालिक सबसे कम ऊंचाई वाला और दक्षिणतम भाग है हिमालय का। तो फ्रेंड्स, हमें देखना ये इस प्रकार तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कितना % क्षेत्रफल जो है पर्वतीय है, तो 86.07, और जो मैदानी है 13.93% क्षेत्र जो है मैदानी है। तो 53483 के 13.93% आप निकालेंगे तो आएगा 7448 वर्ग किलोमीटर, 7439 वर्ग किलोमीटर, और 46035 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी पर्वतीय है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैदानी क्षेत्र जो बांटा गया है भाबर, जो कंकर पत्थर वाला होता है, जो कृषि की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तराई, फिर गंगा के मैदान जिसमें हरिद्वार आदि क्षेत्र आते हैं, उधम सिंह नगर आदि मैदानी क्षेत्र। और इसकी जो चौड़ाई है फ्रेंड्स 358 किलोमीटर है उत्तराखंड की, और लंबाई है 358 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। लगभग वर्गाकार आप इसे कह सकते हैं। केवल 38 किलोमीटर का चौड़ाई और लंबाई में अंतर है। अगर चौड़ाई में 38 आप ऐड कर देते हैं 38, तो चौड़ाई निकल जाएगी आपकी 358। और इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आगे भी मेरे द्वारा भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित जो भी परीक्षाओं प्रश्न पूछे जाते बार बार, उन्हें आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा प्रॉपर वे में, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। फिर जो जनगणना की जाती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि घर है, घर की जनसंख्या अगर नहीं है तो घर ही का मंत्रालय होगा, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची में जो 69वां जो इसका पॉइंट है वो कहता है कि गृह मंत्रालय कंडक्ट करेगा सेंसस। अनुच्छेद 7 में इसका जिक्र है। और अनुच्छेद 246 केंद्र को इसके लिए अधिकृत करता है, केंद्र सरकार को, कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में करेंगे। ये 15वीं जनसंख्या थी फ्रेंड्स हमारी 2011 में जो की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी सभी तथ्य जो है परीक्षा उपयोगी है फ्रेंड्स। आप इनको बार बार देखिए और मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए, और डेफिनेटली इसमें से कई तथ्य आप परीक्षा में फेस करेंगे, और कई बार देखेंगे इस वीडियो को तो मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे, तो आप कम समय में और पूर्ण शुद्धता के साथ उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे सर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के वीडियोज, उपयोगी वीडियोज मैं आगे भी आपको प्रेजेंट करूंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसकी उपयोगिता को समझेंगे और ये तथ्य आपके समझ में आएंगे और आपको मेमोराइज होंगे। फ्रेंड्स, तो विविध हिमालय, लघु हिमालय सभी मेरे द्वारा आगे स्पष्ट किए जाएंगे। विविध हिमालय में वनस्पति का उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भोटिया। और पर्वतीय इसकी जो 4500 मीटर से 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है फ्रेंड्स बृहद हिमालय। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि भाई बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स।
अब जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे, क्योंकि चट्टानें जो है कायांतरित अवस्था में पहुंच चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कायांतरित अगर काया ही परिवर्तित हो चुकी है तो जो भी उसमें है वो बिल्कुल दबाव से और हीट से परिवर्तित हो चुका होगा, तो उसमें फसल होंगे नहीं, तो बृहद हिमालय में कोई फसल नहीं होंगे। ठीक है, कोई इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। और 12,000 के फीट के बाद इसमें कोई वनस्पति नहीं होती है। 10 से 12,000 तक झाड़ियाँ और घास के मैदान पाए जाते हैं। और फूल की घाटी और बुग्याल जो है इसके बृहद हिमालय क्षेत्र के प्रमुख मैदानी भाग हैं। इसको इन भौगोलिक भागों को आगे मेरे द्वारा और अच्छे प्रकार से स्पष्ट किया जाएगा, तथ्यात्मक जो भी परीक्षा उपयोगी होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।